हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में हर्षा इंजीनियर्स आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। तो दोस्तों आज तीसरा दिन था और अब बेसिकली आईपीओ आपको पूरी तरह से समाप्त होता हुआ देखने को मिल चुका है। डे थर्ड ऑफ सब्सक्रिप्शन दोस्तों जो है वो अब आता हुआ देखने को मिल गया है। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि कितना कितना पैसा जो है वो यहाँ पर आपको क्यूआईबीज, एनआईआईज, रिटेलर्स, कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी के द्वारा आता हुआ देखने को मिला है। यही कह सकता हूँ कि कंपनी के ऊपर तो पैसों की जो थी बरसात होती हुई देखने को मिल गई। कंपनी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा जो आता हुआ देखने को मिला है। इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे अलॉटमेंट चांसेस के बारे में कि अलॉटमेंट के कितने चांसेस रहते हुए देखने को मिलने वाले हैं। डेट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो अब आपको यहाँ पे समझनी है आफ्टर आईपीओ के बंद होने के बाद जो अलॉटमेंट की होगी यहाँ पे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स जो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर फ्रेंड्स चैनल से पहली बार जुड़े हो आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों एक धमाकेदार आईपीओ की अब आपको यहाँ पे समाप्ति होती हुई देखने को मिल गई है जिसका नाम था हर्षा इंजीनियर्स। आज 16 सितंबर थी और यहाँ पर डेफिनेटली आज आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिल गया है। फ्रेंड्स आईपीओ की प्राइस बैंड पे बात करें तो डेफिनेटली याद रखिएगा, जिन लोगों ने भी आईपीओ में पैसा लगाया आपको पता ही कि 330 रुपए के भाव पे आपको शेयर मिलेगा जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए रखी गई है। 755 करोड़ का दोस्तों ये इशू था पूरा, जिसमें से जो कुछ पोर्शन था 225 करोड़ का वो कंपनी ने अपनी एंकर बुक को दे दिया था और बाकी का बचा हुआ यहाँ पर क्यूआईबीज, एनआईआईज, रिटेलर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ देखने को मिला। बीएसई, एनएससी दोनों पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा ये शेयर और टोटल एक लॉट में आपको 45 शेयर्स जो है वो कंपनी ने दिए हैं। अब डेफिनेटली फ्रेंड्स सब्सक्रिप्शन तो बहुत तगड़ा निकल के आया है, बट आपको समझना पड़ेगा कि सब्सक्रिप्शन इस प्रकार से कैसे निकल के आता है। तो दोस्तों अगर आप 2 दिन में देखेंगे सब्सक्रिप्शन जो आता हुआ देखने को मिला था 14th और 15th को, वो डेफिनेटली ज़्यादा था। लेकिन अगर आप क्यू आई बी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ 1.63 टाइम्स भरे थे। बहुत कम आपको रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिल रहा था क्यू आई बीस की तरफ से। और मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार कहा है कि आप जब भी देखेंगे क्यू आई बीस को कि फर्स्ट और सेकंड डे सब्सक्रिप्शन की तरफ से इतना कम क्यों आता है, इतना लो क्यों आता है, तो रीज़न देखिए साफ साफ यही होता है कि फाइनल डे पैसा लगाने में क्यू आई बीस विश्वास रखते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज देखिए उससे एक स्ट्रैटेजी बनती है कि कितना कितना लॉट्स उनको लगाना है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो आखिरी दिन में लगाते हैं। एनआईएस देखिए 2 दिन के अंदर अच्छा भर दिया था, 25 टाइम्स के लगभग एनआईएस के द्वारा 2 दिन में भर दिया गया था। रिटेलर्स ने 9 टाइम्स भरा था और एम्प्लॉयज़ ने 6.34 टाइम्स। देखिए एक बात आपको समझनी है कि कंपनी का अगर एम्प्लॉय अच्छे से पैसा लगा रहा है इसका मतलब उसको खुद को पता है कि कंपनी बहुत दमदार है। 6.34 टाइम्स याद रखिएगा अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं। देखिए साफ साफ सीधी सीधी बात है और आपको पता है कि देखिए कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी है जो डेफिनेटली बाहर नहीं है, तो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं लगाता है पैसे। लेकिन अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय को पता है कि हाँ कंपनी बढ़िया है तो वो देखिए बहुत बढ़िया पैसा लगाता है। और 2 दिन में ऑलमोस्ट 7 टाइम्स के आसपास कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने पैसा लगा दिया था। टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 10.35 टाइम्स ये आईपीओ 2 दिन के अंदर भर गया था। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड डे का, और मैं आपको पहले ही कह देता हूँ कि आप चौंकने वाले हैं। 1.63 टाइम्स याद रखिएगा क्यूआईबीस के 2 दिन के अंदर पैसे आते हुए देखने को मिले थे। अब फाइनल डे आप देखिएगा तो देख लीजिए फाइनल डे 178 टाइम्स, और ये सबसे ज़्यादा किसी के द्वारा भरा गया है चारों कैटेगरीज में। जो पहले दिन तक सिर्फ 1.63 टाइम्स के आसपास भरे थे उन्होंने अगर आप देखेंगे आखिरी दिन ये 1 पॉइंट भी हटा दीजिए उससे ज़्यादा भर दिया गया है। 178.26 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा क्यूआईबीस की तरफ से दमदार पैसा आता हुआ देखने को मिला है। और इसीलिए देखिए क्यूआईबीस कहा जाता है कि जो पैसा लगाते हैं अच्छा आईपीओ के अंदर वो अपने आप में बहुत देखने लायक बात होती है। 178 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबीस की तरफ से पैसा आना अपने आप में आप समझिए कितनी बड़ी बात है। एनआईएस के द्वारा भी अच्छा पैसा आता हुआ देखने को मिला है। जो सबसे आगे थे 2 दिन में वो डेफिनेटली देखिए थर्ड डे में आपको देखने को मिलेगा सेकंड पोजीशन पे रहते हुए देखने को मिले। सी एनआईएस में भी बेसिकली 2 कैटेगरी डिवाइडेड है ना, 10 लाख से कम की और 10 लाख से ज़्यादा की। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे एनआईएस ने जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा 71.31 टाइम्स। और जिनकी बिड अबाउ 10 लाख है उन्होंने 74.78 टाइम्स, और जिनकी बिड बिलो 10 लाख है उन्होंने 64.39 टाइम्स। तो एनआईएस की तरफ से भी बेसिकली कह सकते हैं कि पैसा काफ़ी बढ़िया आता हुआ देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो एनआईएस को कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ की बात सबसे कम पोर्शन मिला था
फिर आपको QIBs को, फिर जाके रिटेलर्स को। सबसे ज़्यादा पोर्शन जो मिला था 49% के आसपास, ऑलमोस्ट 49-50% के आसपास जो था वो रिटेलर्स को मिला था। तो इसमें रिटेलर्स के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि रिटेलर्स को देना था 35%, लेकिन वो 755 करोड़ का 35% था। क्योंकि 225 करोड़ रुपए एंकर बुक ले गया, तो उसके बाद 755 करोड़ का जो वैल्यू निकलता है उसी हिसाब से पैसा बढ़ता है, इसीलिए 49% से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा रिटेलर्स को दिया गया। लेकिन अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है हम रिटेलर्स के लिए, कि कितना रिटेल सब्सक्राइब हुआ है, अलॉटमेंट चांसेस क्या है। तो दोस्तों रिटेल कैटेगरी नन और लेस आप मान के चलिए 18 टाइम्स के लगभग आपको ये सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है, 17.60 टाइम्स टू बी प्रिसाइज। रिटेल कैटेगरी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, बहुत बढ़िया भरते हुए देखने को मिला है मुझे लगता है, क्योंकि देखिए पोर्शन बहुत ज़्यादा दिया गया था इसमें रिटेल कैटेगरी को, इसलिए आप 17 टाइम्स देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप याद होगा आपको ड्रीम फोक्स में ऑलमोस्ट 40 टाइम्स के आसपास रिटेल कैटेगरी बना था, बिकॉज वहाँ पे रिटेल पोर्शन जो था वो कम था। यहाँ पर अगर आप रिटेल पोर्शन देखेंगे तो ज़्यादा है। तो 17.60 टाइम्स दोस्तों ये IPO जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, यानी हर 17.6 में से एक जने को फ्रेंड्स ये अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अनडाउटेडली दोस्तों अलॉटमेंट तो कह सकते हैं कि देखिए जो अलॉटमेंट की प्रोसेस है डेफिनेटली यहाँ पर टफ रहने वाली है कि अलॉटमेंट मिल जाए। अगर आपकी लक अच्छा हुआ तो अनडाउटेडली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डेफिनेटली मेरी सबके साथ बेस्ट विशेज रहेगी जिस दिन अलॉटमेंट आता है। बट हाँ ये ज़रूर है कि देखिए इतना मिलना आसान नहीं है, डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, माफ़ कीजिएगा टाइम क्या, थोड़ा सा लक चाहिएगा, ताकि तब जाके आपको अलॉटमेंट मिलेगा। कंपनी का एम्प्लॉय कैटेगरी 12 टाइम्स के आसपास बढ़ती हुई देखने को मिली है, अनडाउटेडली बढ़िया है। एंड टोटल मिलाकर दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर रिस्पॉन्स जो आया उसके अकॉर्डिंग 74.68 टाइम्स इस IPO को सब्सक्रिप्शन मिला है। देखिए कंपनी ने कितने पैसे मांगे थे, कंपनी ने मांगे थे टू बी प्रिसाइज टोटल मिला के जो पैसा था 556 करोड़, 755 करोड़ नहीं गिनेंगे, 556 करोड़ गिनेंगे। 556 करोड़ दोस्तों कंपनी ने मांगे थे, और टोटल अगर आप देखेंगे 556.51 करोड़ कंपनी को 75 टाइम्स के आसपास मिल गए। तो देख लीजिए कंपनी ने कितना बढ़िया यहाँ पर IPO लाई है। सी रीज़न साफ साफ एक ही है कि देखिए अगर आप कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी दोस्तों अगर सही वैल्यूएशंस पे IPO लाती हुई देखने को मिलेगी तो अनडाउटेडली उस IPO को रिस्पॉन्स जो है वो बेहद तगड़ा मिलेगा, सुपर डुपर हिट मिलेगा। एंड ये IPO तो डेफिनेटली सुपर हिट होता हुआ देखने को मिला है। तो ये तो देखिए हमने बात कर ली सब कुछ अलॉटमेंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं डेट्स के ऊपर, फिर ग्रे मार्केट के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए हर्षा इंजीनियर्स की जो डेट्स आपको याद रखनी है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलॉटमेंट जो है दोस्तों आता हुआ देखने को मिलेगा 21 सितंबर को, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, वैसे तो अलॉटमेंट मिल जाए उसके लिए बेस्ट विशेष है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो 22 सितंबर तक दोस्तों यहाँ पे जो रिफंड आता हुआ देखने को मिल जाएगा। 23 तारीख तक अगर आपको शेयर मिल जाते तो आपकी डीमैट में आ जाएंगे शेयर्स, और 26 तारीख को इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली अभी 10 दिन है लिस्टिंग को लेकर, तो बट 21 तारीख यानी 21 तारीख दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वेडनेसडे को इसका अलॉटमेंट जो है वो फाइनलाइज होता हुआ देखने को मिलेगा। वेडनेसडे इंपॉर्टेंट है, और फिर जाके उसके अगले हफ्ते लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी मंडे को। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। अब ये ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी तक आप आए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने टोटल मिलाकर कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है। लेकिन आप ग्रे मार्केट की अगर बात करें तो देखिए अलग अलग साइट्स पे अलग अलग ग्रे मार्केट है। यहाँ पर अगर अभी आप ग्रे मार्केट देखेंगे तो वो आपको चलती हुई देखने को मिल रही है 235 रुपीज़, यानी आपको जो ऑलमोस्ट प्रॉफिट है वो होता हुआ देखने को मिलेगा 71% का, यानी वो 330 का शेयर 565 के आसपास लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा अभी तक जो चल रहा है। सब्जेक्ट टू रेट्स 8700। एक और साइड पे अगर हम चेक करें ग्रे मार्केट अभी जो चल रहा है, तो यहाँ पे तो देखिए रेंज है जो है 235 से लगाकर 245 की, तो 245 रुपीज़ ग्रे मार्केट यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है जो 3 बजे अपडेट हुआ है। तो अनडाउटेडली ग्रे मार्केट तो बढ़िया है, एंड डेफिनेटली दोस्तों IPO बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मिला। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, कितने फैमिली मेम्बर्स के पैन से अप्लाई किया है, वो भी बताइएगा कमेंट में। और होप सो आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।